प्रार्थना करते हुए इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाएं। आपसे आग्रह करती है कि आप अपनी पांडुलिपियां, अपनी पुस्तकें हमारे पास भेजें, हम आपको सम्मानित करेंगे। और साथ में उसके नीचे एक पंक्ति लिखी रहती है कि सम्मानित होने से पूर्व आपको इतने रुपए की राशि प्रवेश शुल्क के रूप में देनी होगी। और ऐसी संस्था मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, और कल उठे या न उठे हाथ छुड़ाही के लिए। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ छुड़ाही के लिए। तो आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना कि कोई कोना ना बचे रात की स्याही। तो मेरी ये इच्छा है कि हमारी ये शाम आज की इतनी रंगीन बन जाए कि अंधेरा छाने लग जाए। हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं अभिवर्धन जी, साहित्यकारों का के माध्यम से जब हम युवा साहित्यकारों का इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है। और सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है। देखिए सूरज से ज़्यादा प्रकाशमान चीज़ तो कोई नहीं, लेकिन सुबह के सूरज में और शाम के सूरज में फर्क पड़ जाता है। तो जब सूरज तक डूबने की ओर चला जाता है तो अगर हम कहीं संकट में पड़े तो हम सबको क्यों चले। तो मैंने कहा कि इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है। सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है। और पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या हम। सबसे बड़ा अफसोस ये किसी को मेरी आइडेंटिटी अलग नहीं, पहचान नहीं बन पाई। तो मैंने कहा कि पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं। ये किस्मत में अगर जान नहीं है, योग से किस्मत में अगर जान नहीं है। और इसमें एक शेर गाता हूँ कि फिश तली गई, हिंदी शाकाहारी थी वहां से चली गई। तो ऐसी स्थितियां जब होती हैं, विद्वान है हिंदी, रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी, वही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की पुरबाई, लगा हिंदोस्तां का एक विजय अभियान है हिंदी, लगा हिंदोस्तां का एक विजय अभियान है हिंदी, कहीं तुलसी कबीरा सूर रस खान है हिंदी, कभी मीरा रही मौजायसी का मान है हिंदी, इसी हिंदी से हर धड़कन में हिंदुस्तान जिंदा है, हमारे मन के भावों का, हमारे मन के भावों का की अमर पहचान है हिंदी। और एक तो शेखियों का निरंतर प्रेम सांसों की सरस मनोहार है हिंदी, हर एक भाषा से भावों का सहज व्यापार है हिंदी, हमारे तन हमारे मन में हिंदी ही समाई है, हृदय वीणा से निकली प्रेम की झनकार है हिंदी, हृदय वीणा से निकली प्रेम की। एक गीत मैंने लिखा था, रांगड़ है, और
ये मुझे लगता है हिंदी साहित्य और संस्कृति के अभियान का बहुत साक्षी वर्षों से रहा है। मेरे सामने बना तो नहीं, लेकिन 20-25 वर्षों से मेरा आना जाना यहाँ पर रहा है और बहुत सारे वो कुछ दोष हो, कुछ व्याकरणीय कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन लिखी उस समय गई थी जब हिंदी की तेरा हिंदी माँ तुम करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान। तो मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। मराठी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, अरबेली है, तमिल, मराठी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, अरबेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, तो हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, तुलसी, सूर, कबीरा सबने हिंदी का आह्वान किया। वल्लभ, विट्ठल और जैसी हिंदी का गुणगान किया, तो मीरा और रसखान ने भी हिंदी अमृत का पान किया। नानक और दास मलुका की भक्ति महकाती है, और रहीम रत्नाकर भूपति हिंदी सबको आती है। प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी भाती है, प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी भाती है। ये केशव रामानंद गजानन का गौरव बतलाती है। बच्चन पंत निराला दिनकर जिसकी महिमा गाई है, शुद्ध वेदी आभूषण ने भी हिंदी अपनाई है। चंद्रवरदाई के छंदों में हिंदी मुस्काई है, नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है, नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है। जयशंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाथा कहते हैं, स्नातक केदार कोहली हिंदी धारा बहते हैं। देवराज त्यागी नेपाली और व्यास भी कहते हैं, हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं जी, हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं। तो विजय पताका हिंदी की जग पे फहराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी। और भी लंबा लेकिन मैं संक्षिप्त करता हूँ। हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो, नई सदी नवयुग में हिंदी नवचेतन की आशा हो। कोटि कोटि जन प्रेम करें अब ऐसी कुछ परिभाषा हो, हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो, हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो। हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का उद्धार करें, साधक बन ऋषियों मुनियों के सपनों को साकार करें, और पतित ना हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरे। अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें जी, अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें। तो विजय भारतवासी मिल हिंदी को तिलक लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। लिए ना सूर मत होना, उड़ो आकाश में कितना, जमीन से दूर मत होना, उड़ो नभ में भले कितना, धरा से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया, बदलते यह क्षेत्र में अप्लाई होता है कि बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया। कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना, कभी मशहूर। हिंदुस्तान क्या कहता है, जब आस पड़ोस में नफरत की आंधियां चलती हो, सीमा पार से कहीं उग्रवाद आतंकवाद के रूप में वो नफरत
हमारी सीमाओं को पार करके आती हो, या हमारे देश के अंदर भी नफरत का कहीं जला दिखाई देता हो, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय संस्कृति क्या कहती है। अयम निजह बलोवेदी गणना लघुचित सानुराग चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, हजारों वर्ष पहले कहकर गए। तो उनका चिंतन दर्शन जो था, हम कितना जिए, कब तक जिए, इस पे सोचना है। तो मैंने कहा कभी अंधियार को उजियार कहना सीखना। मैं नहीं बोलता, भारत बोलता, भारत की संस्कृति बोलती है। कभी अंधियार को उजियार कहना सीख ना पाया, मैं गंगा जल सा नालों संग बहना सीख ना पाया, जुबां पे प्यार के नगमे, डिप्लोमेसी कहा जाता है, जुबां पे प्यार के नगमे, दिलों में नफरती दलदल, मैं ऐसे दोस्तों के संग रहना सीख ना पाया मैं। और अंत में ऋतुपर्ण जी को समर्पित करता हूँ, वो जापान में रहे हैं, एक अंत मुक्तक कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रवासियों के लिए मैंने बहुत काम किया है, उसमें से एक मुक्तक आपको समर्पित करता हूँ। ज़मीं होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं फूल खुशबू और चमन अपना ही होता है, बसाले घर कहीं भी और किसी मिट्टी के हो जाए, मगर सच है यही अपना वतन। एक बहुत अच्छे स्केच मेकर के लिए और खुद की सादर आमंत्रित कर रही हूँ। के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जोरदार तालियां। ₹1,000 से आज सम्मानित किया रमनवीर जी के परिवार आत्मजा डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी के द्वारा अपनी माताश्री की स्मृति में दिया जा रहा है। यहाँ पर है जिसमें उनकी पौत्रवधू निशा और पौत्र सुषमा भी इस मंच पर उपस्थित हैं। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन श्रीमती निवेदिता झा। पदों पर आपने कार्य किया और समाज सेवा को साथ ही साथ अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। आप आर्य समाज से प्रभावित थे और कांगड़ा जैसी छोटी सी जगह पर आपने आर्य समाज ही नहीं बल्कि स्कूल खोलकर अपने गांव और क्षेत्र की अनुपम सेवा की। प्रोफेसर सुरेश गौतम जी की वे दत्तक पुत्री भी हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वे थोड़ा मेरा आग्रह है कि जितने अतिथि हैं थोड़ा सा मंच के मध्य की तरफ। गौतम जी जिन्होंने साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में निरंतर Thank you.